हमारे हाथों में नंगी तलवारें और भाले हैं और हम यहाँ बेरहमी से कत्लेआम मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं थी और कुछ भी थी जो मैंने उसके साथ किया था। जब वो बहन गर्भवती थी तब मीनाक्षी जी का अफेयर अपनी ही बहन के पति के साथ हो गया। चारों तरफ युद्ध का मैदान है, भयंकर मारकाट चल रही है। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मीनाक्षी जी ने कहा लेकिन हमारे सैनिकों की टुकड़ी ने इस पूरे चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, लेकिन इस भयानक सन्नाटे और दूर दूर तक फैले जंगल में मेरी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक मीनाक्षी जी ने पॉज लिया और उन्होंने कहा कि आई थिंक नमस्ते, स्वागत है आपका सितारा स्पीक्स में, वेयर वी डिकोड कर्मा थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि महफिल में मुस्कुराते हुए किसी का उड़ाया गया एक छोटा सा मजाक या अनजाने में किसी को दिया गया शारीरिक कष्ट आपके आने वाले जन्मों की सबसे बड़ी बर्बादी और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है? महाभारत का वो एक पल तो हम सब जानते हैं, जब द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने पर हंसते हुए ये कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। वो सिर्फ एक पल का ताना था, लेकिन उस एक वाक्य ने इतिहास का सबसे भयानक युद्ध खड़ा कर दिया। जब हम अपनी जुबान से किसी की गरीबी या मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं या अपने किसी कृत्य से किसी की आत्मा तड़पाते हैं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को नोट करता है। आश्चर्य की बात यह है कि सदियों पहले किए गए वही कर्म आज हमारे जीवन में असहनीय शारीरिक कष्ट, गंभीर बीमारियां और टूटे हुए रिश्तों का कर्म बन के लौटते हैं। हमारे शरीर का वो दर्द जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, उसकी जड़ें असल में हमारे पिछले जन्मों के किसी अनजाने गुनाह या किसी की आह में छिपी होती है। आज के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के इस सेशन में आप देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना एक अपमान और एक अनजाना कृत्य इस जन्म में शरीर की गंभीर व्याधि और रिश्तों का दर्द बन जाता है। और जब साक्षात ईश्वर ने स्पिरिट गाइड बनकर इस कर्मा को और बीमारी से कैसे हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया, तो वो रास्ता क्या था? इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये कार्मिक यात्रा आपके शरीर के दर्द, आपके रिश्तों और आपके कर्मों को लेकर सोचने का नजरिया बदल देगी। कुछ समय पहले 55 साल की मीनाक्षी जी मेरे पास आई। उनकी दो सबसे बड़ी परेशानियां थी, एक उनका शरीर और दूसरा उनका रिश्ता। मीनाक्षी जी ने यह बताया कि जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था, तब से ही उनके शरीर में एक रूमेटोइड आर्थराइटिस के लक्षण दिखने लगे थे। आप जानते ही होंगे कि इस बीमारी में इंसान का इम्यून सिस्टम ही उसके अपने जोड़ों यानी कि जॉइंट्स पर हमला कर देता है। जोड़ों में भयंकर सूजन, असहनीय जकड़न और वक्त के साथ उंगलियों का भी मुड़ जाना। इस बीमारी में इंसान का उठना बैठना भी दुभर हो जाता है। अगर मीनाक्षी जी को सिर्फ घर पर आराम करना होता तो शायद वो इस दर्द को झेल लेती, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अपने घर की इकलौती कमाने वाली सोल अर्नर थी। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनके पति को शराब पीने की आदत है। शराब पीने के बाद पति अपना आपा खो बैठते थे, गालियां देते थे और एक अलग ही इंसान बन जाते थे। हालांकि बिना पिए उनका स्वभाव इतना खराब नहीं था। मीनाक्षी जी ने उन्हें सुधरने के लिए रिहैब भी भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस लत के कारण उनकी कोई नौकरी भी नहीं टिक पाती थी। और आज हालत ये है कि खुद दर्द से टूटते हुए भी मीनाक्षी जी बाहर काम करती है और पति उन्हीं से शराब के लिए पैसे मांगते हैं। उनका 25 साल का बेटा है जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वो खुद उठा रही है। वो कहती है कि बस अपने बेटे के लिए जिंदा हूं। मीनाक्षी जी ने पहले कहीं अपने आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवाए थे और वहां पे उनको ये पता चला था कि पिछले जन्म में उनके आज के पति उनकी सगी बहन थे। और जब वो बहन गर्भवती थी तब मीनाक्षी जी का अफेयर अपनी ही बहन के पति के साथ हो गया। बच्चे के जन्म के समय उस बहन की मौत हो गई और मीनाक्षी जी ने उस अनाथ बच्चे की देखभाल भी नहीं की। ये एक बहुत बड़ा कार्मिक कर्ज था। मीनाक्षी जी ये जानना चाहती थी कि क्या इस जन्म के आर्थराइटिस और उनके पति के इस बर्ताव का संबंध कोई पुराने कर्म से है। और इसी कार्मिक अकाउंट को समझने के लिए मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। जैसे ही मीनाक्षी जी को उनके पिछले जन्म के दरवाजे पर ले गई, तो उन्हें कोई दरवाजा नहीं बल्कि एक लंबा सा रास्ता दिखा। एक ऐसा कॉरिडोर जहां दीवारें क्रीम रंग की थी और आगे की तरफ अंधेरा घना होता जा रहा था। नीचे मार्बल का फर्श था। रास्ता अनजान था, इसलिए मैंने उन्हें सुरक्षा कवच दिया और उस गलियारे में आगे बढ़ने को कहा। जब वो अंधेरे कॉरिडोर से बाहर निकली तो वो सीधी एक खुली छत पे पहुंच गई। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही थी।
मैंने उनसे कहा कि मीनाक्षी जी अपने पैरों की तरफ देखिए क्या दिख रहा है। तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में पायल थी, लेकिन उस धुंधली रोशनी में वो आगे कुछ नहीं देख पा रही थी। उनका मन अभी भी पूरी तरीके से खुल नहीं रहा था। इसलिए इस गहराई को बढ़ाने के लिए मैंने उनका जो ट्रांस है वो और गहरा किया, और उस गहरे सम्मोहन में ले जाकर मैंने कहा कि आप उस दृश्य में आगे सीधे मुख्य घटना की तरफ बढ़ेंगी जहां से इस कर्म की शुरुआत हुई है। अगले दृश्य में उन्होंने खुद को खुले आसमान के नीचे पाया। इस बार उनका पूरा रूप बदल चुका था। जब उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो पायल नहीं बल्कि चमड़े की चप्पलें पहनी थी। उन्होंने ढीली सूती पैंट और ऊपर एक ढीला कुर्ता या शर्ट जैसा पहना था, जिसके ऊपर चमड़े की एक जैकेट जैसी थी। जब मैंने उनसे खुद को पूरी तरीके से महसूस करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछें हैं और हाथ में उन्होंने एक भारी भाला पकड़ा है। खुद को पूरा स्कैन करने पर मीनाक्षी जी ने ये देखा कि वो इस जन्म में एक महिला नहीं बल्कि 25-30 साल का एक मजबूत सरदार युवक था। उन्हें महसूस हुआ कि वो एक सैनिक है। मैंने उनसे कहा कि अपने आसपास देखिए, आप इस वक्त कहाँ हैं? तो उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा कि मैं किसी बहुत ऊंची जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ। मैं एक किले का द्वारपाल हूँ। वहीं पहरा देते हुए उनकी नजर दूर गई और उन्होंने देखा कि कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था। मीनाक्षी जी ने कहा कि ये गांव के लोग हैं जो हमसे थोड़ी दूर है। तो मैंने उनको कहा कि जो लोग घोड़े पर सामान लेके जा रहे हैं, उनमें से किसी एक को पास बुलाओ और बात करने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उस व्यक्ति ने बताया कि हम लोग रसद यानी कि राशन लेकर जा रहे हैं। मीनाक्षी जी ने यह महसूस किया कि ये सारा सामान उसी किले के अंदर ले जाया जा रहा था जिसकी वो रखवाली कर रहे थे। इस दृश्य से हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। ये सैनिक का जन्म उसके आज के दुखों से कैसे जुड़ा हुआ था, ये जानने के लिए मैं उन्हें समय में थोड़ा सा और आगे एक नए दृश्य की तरफ लेकर गई। अगले दृश्य में मीनाक्षी जी ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आग के पास में बैठा हुआ था, लेकिन वहां पे कोई पक्का घर नहीं था। एक कपड़े का तंबू बना हुआ था और आग तंबू के बाहर जल रही थी, और वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर बैठकर आराम से बीड़ी पी रहा था। तो मैंने मीनाक्षी जी से कहा कि आप उस बुजुर्ग के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम जंग लड़ रहे हैं, रात को आराम करने के लिए हम सब ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। जब मैंने पूछा कि हम किस राजा की तरफ से लड़ रहे हैं तो उसने नाम लिया कि राजा विक्रम सिंह। जगह का नाम पूछने पर उसने बताया कि ये पंजाब का इलाका है। यहाँ से जानकारी लेकर मैं उनको समय में थोड़ा सा और आगे लेकर गई तो वहां पर उन्होंने युद्ध का दृश्य देखा। मीनाक्षी जी ने देखा कि चारों तरफ युद्ध का मैदान है, भयंकर मारकाट चल रही है। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो मीनाक्षी जी ने कहा कि मैं भी जंग में हूं। सब लोग हाथों में तलवारें लेकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जरा ध्यान से देखिए सामने वाले लोग कौन है, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। तो मीनाक्षी जी ने जब गौर से देखा तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई जिनसे हो रही है वो ब्रिटिशर्स है। हम अपने वतन की आजादी और रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि उस जन्म में वो देश के लिए लड़ रहे थे, एक सैनिक थे। जब मैंने मीनाक्षी जी से कहा कि अब हम सीधे उस दृश्य में चलेंगे जहां आपके इस जन्म के आर्थराइटिस का असली कारण छिपा है, मेरे कहते ही वो उस सैनिक वाले जीवन के एक बेहद खौफनाक और डरावने मंजर के बीच में पहुंच गई। वहां चारों तरफ भयंकर चीख पुकार मची हुई थी। आंखों के सामने सबसे पहले तो उनको एक बड़ा सा क्रॉस दिखाई दिया। आसपास देखने पर यह पता चला कि वो एक चर्च के अंदर का जगह थी। रात का समय था। चर्च के अंदर बहुत सारे पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, और वहां इतनी भयंकर भगदड़ तबाही मची थी कि बैठने वाली लकड़ी की जो बेंचेस होती है चर्च में, वो भी इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, और लोग जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे थे और डर के मारे रो रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे इतनी भगदड़ क्यों मची है और आप क्या कर रहे हैं? मीनाक्षी जी ने बताया कि ये मासूम लोग यहाँ पर चर्च में प्रार्थना करने आए थे, या शायद बाहर के खतरों से बचने के लिए, यहाँ छिपने के लिए आए थे। लेकिन हमारे सैनिकों की टुकड़ी ने इस पूरे चर्च को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे हाथों में नंगी तलवारें और भाले हैं, और हम यहाँ बेरहमी से कत्लेआम मचा रहे हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि आप ये मासूमों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चे और औरतों पे तलवार चला रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जानकारी आई थी कि यहाँ अंग्रेज छुपे हुए हैं, या फिर इस स्थानीय लोगों ने अपना धर्म बदलकर अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया है। हमारे लिए ये सब देश के गद्दार और दुश्मन थे।
राजा के उस आदेश के आगे हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हमने दया की एक भी भीख नहीं सुनी, किसी मासूम का रोना हमारे कानों तक नहीं पहुंचा। हमारे हाथों ने बिना रुके अंधाधुंध कत्लेआम मचा दिया। उस रात चर्च की फर्श पूरी लाल हो गई थी। ये शायद उस दौर की बात होगी जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरीके से गुलाम नहीं बनाया था, लेकिन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करवाना भी शुरू कर दिया था। इस भयानक कृत्य को देखने के बाद में मैं उन्हें उस सैनिक के जीवन के बिल्कुल आखिरी पल में लेकर गई, ये जानने के लिए कि क्या इतनी बड़ी हिंसा का उनको कोई अफसोस था। मीनाक्षी जी ने देखा कि मरते समय उस सैनिक की लगभग 70 साल की उम्र हो चुकी है। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और ताज्जुब की बात यह थी कि मरते समय उस व्यक्ति के मन में कोई डर या पछतावा नहीं था। वो पूरी तरीके से संतुष्ट था। उसने कहा कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार सुखी है, मैंने अपना पूरा जीवन अपने राजा और अपने वतन की सेवा में ईमानदारी से गुजारा है। अब चर्च वाले जीवन से निकलने के बाद मैं उन्हें उनके दूसरे जीवन की यात्रा पर लेकर जा रही थी, लेकिन ठीक इसी समय उन्हें बीच में वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा सेशन शुरू किया। और आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने ये चीज पहले भी बोली है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, जूम पर ऑनलाइन सेशन लेती हो तो अगर बीच में इंटरनेट कनेक्शन टूट गया या कोई रुकावट आ गई तो क्या होगा? क्या क्लाइंट उसी ट्रांस में फंसा रह जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा कि मीनाक्षी जी के मामले में हुआ, ब्रेक के बाद हम बहुत ही आसानी से सेशन को वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं या रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस ब्रेक के बाद भी मैंने मीनाक्षी जी को दोबारा गहरा ट्रांस दिया और हम अपनी उस काल्पनिक बेंच के पास पहुंचे जहां से हम हर बार अपने पिछले जन्म की यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बार वहां का नजारा थोड़ा सा बदला हुआ था। मीनाक्षी जी ने देखा कि उस बेंच पर पहले ही एक बेहद खूबसूरत 16-17 साल की लड़की बैठी हुई है। उसके बाल गोल्डन है और उसने एक सुंदर सा सफेद गाउन पहना है। तो ये देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि आम तौर पर वहां पर स्पिरिट गाइड्स आते हैं। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम मीनाक्षी जी की स्पिरिट गाइड हो? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं खुद मीनाक्षी हूं। जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम है जोसेफिन। मैं समझ गई कि ये मीनाक्षी जी का ही एक और पिछला जन्म है जो खुद सामने आया है। मैंने कहा कि जोसेफिन, अगर तुम इस वक्त हमें यहाँ दिखाई दे रही हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी से हमें कुछ बहुत जरूरी जानना है। क्या तुम हमें अपनी लाइफ दिखा सकती हो? उसने हाँ कहा और इसके बाद हम बेहद खूबसूरत दरवाजे को पार करके जोसेफिन की जिंदगी के अंदर दाखिल हो गए। मीनाक्षी जी ने देखा कि वो एक बेहद आलीशान कमरे में खड़ी है। वो पूरा कमरा मार्बल से बना हुआ है। छत पर एक विशाल जगमगाता हुआ झूमर लटका है और फर्श पर कीमती और सुंदर कारपेट बिछा था। वो भले ही एक घर था, लेकिन किसी राजमहल से कम नहीं था। घर के बाहर एक बहुत बड़ा और हरा भरा बागीचा था। जोसेफिन के उस परिवार में उसके माता पिता और एक भाई भी थे। जब मीनाक्षी जी ने उस भाई को ध्यान से देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि वो कोई नहीं बल्कि इस जन्म का ही उनका सगा भाई है। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई बहन बहुत शरारती हैं। हम मिलकर अपनी माँ को बहुत तंग करते हैं और हंसते हैं, मजाक करते हैं। उन्होंने अपने पिताजी को देखा जो काफी लंबे और सिर पर एक हैट पहने हुए थे। वो बेहद सुखी, समृद्ध और खुशहाल परिवार था। अब इस खुशनुमा माहौल से मैं उनको समय में थोड़ा सा और आगे लेकर गई। अगले दृश्य में जोसेफिन ने खुद को एक भव्य चर्च के अंदर पाया। वहां उसकी शादी हो रही थी। मीनाक्षी जी ने उस पल की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा होने वाला पति बहुत हैंडसम है। उसका नाम है डोमिनिक और हम दोनों एक दूसरे को शादी की अंगूठियां पहना रहे हैं। जब मैंने उनको समय और साल जानने कहा तो समय आया 1890। शादी के इस खूबसूरत दृश्य से मैं उनको थोड़ा सा और आगे ले गई। तो जोसेफिन की गृहस्थी बहुत शानदार तरीके से चल रही थी। एक बड़ा आलीशान घर था जहां कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। मीनाक्षी जी ने कहा कि मैं मालकिन की तरह अपने नौकरों को ऑर्डर्स दे रही हूँ। उनके पति डोमिनिक का परिवार भी काफी संपन्न था। ये सब देखते देखते मीनाक्षी जी ने कहा कि हमारे घर पर कोई आया है, कोई दूसरा व्यक्ति। तो उसकी लाल या भूरी ब्राउन दाढ़ी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने पूछा कि ध्यान से देखिए मीनाक्षी जी, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पति डोमिनिक का दोस्त है। जब मैंने उस दोस्त को इस जन्म के किसी रिश्ते से पहचानने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मेरे इस जन्म के पति हैं। उन्होंने आगे देखा कि वो दोस्त उनके घर पे आता था और डोमिनिक के बारे में पूछपरछ कर रहा था। मीनाक्षी जी ने कहा कि मुझे इसका यहाँ आना पसंद नहीं है।
मुझे इससे बातें करना नहीं पसंद है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। थोड़ी देर बाद में जोसेफिन ने उसको जाने के लिए कहा, तो वो अपनी हैट पकड़कर ऐसे करके उन्होंने कहा कि ऐसे बाउ डाउन कर कर वो चला गया। मीनाक्षी जी को साफ महसूस हो रहा था कि उस दोस्त की नीयत शायद ठीक नहीं थी और उसकी जोसेफिन पर बुरी नजर थी। अब कहानी का एक ऐसा मोड़ आता है जिसने जोसेफिन की जिंदगी पूरी बदल दी। अब ये जानना जरूरी था कि उस जीवन के पति का दोस्त इस जीवन का पति क्यों बना था, कि आखिर उस जन्म में उस दोस्त के साथ में ऐसा क्या हुआ था, क्या किया था जिसका कार्मिकली बदला ले रहा है उनका पति। मैं उन्हें जोसेफिन के जीवन की एक और बड़ी घटना की तरफ ले गई। जैसे ही मैं उनको समय के और पीछे लेकर गई, दृश्य बदला। मीनाक्षी जी ने कहा कि यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं। तो मैंने पूछा, इस बर्फीले जंगल में आप क्या कर रही हैं? उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने, यानी कि मेरे पति के दोस्त ने मेरा किडनैप कर लिया है और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ बेहद दूर और सुनसान जगह पर लेकर आया है। इस घने जंगल के बीच में एक छोटा सा कॉटेज था। उसने मुझे उसी कॉटेज के अंदर कैद करके रखा है। लेकिन इस वक्त मैं उस कॉटेज से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही हूँ। मैं गहरे बर्फीले जंगल के बीच में दौड़ रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और वो मेरे साथ में जबरदस्ती कर भी रहा है। मीनाक्षी जी ने आगे कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसको दूर धकेलने के लिए बहुत लातें मारी, उसको अपने पूरे हाथ पैर चलाए और खुद को दूर किया। मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही हूं, लेकिन इस भयानक सन्नाटे और दूर दूर तक फैले जंगल में मेरी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। मैं भयंकर शौक में हूं। मैं खुद को बहुत ही अकेली, बेबस और निसहाय महसूस कर रही हूँ। अब ये दृश्य देखने के बाद में मैं उनको थोड़ा सा और आगे लेकर गई, ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि वो उस अंधेरे कॉटेज में नीचे बैठी हुई है और जोर जोर से रो रही है। उन्होंने ये बताया कि वो जो आदमी है, मैंने बोला आप अकेले हो, कहाँ है वो आदमी, किधर गया? तो उन्होंने कहा कि वो आदमी बेड पर सोया हुआ है और मैं नीचे जमीन पर बैठ के रो रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि जब वो सोया हुआ है तो तुम वहां से भाग क्यों नहीं जाती? तो अब एक्चुअली मुझे समझ में आ गया था कि सीन क्या है, लेकिन मैं ऐसा बोल नहीं सकती उनको। तो मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई इंसान किसी को किडनैप करने के बाद में इतनी चैन की नींद कैसे सो सकता है? लेकिन फिर भी मैंने उनका पक्ष सुनने के लिए उनसे पूछा, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इतनी रात में और इतने घने बर्फीले जंगल में मैं अकेली कहाँ भाग के जाऊंगी, मुझे रास्ता भी नहीं पता। वो रोते रोते बोले, मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है। लेकिन तभी अचानक मीनाक्षी जी ने पॉज लिया और उन्होंने कहा कि आई थिंक आई किल्ड हिम। शायद मैंने उसको जान से मार दिया है। वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। मैंने तुरंत पूछा कि तुमने मारा कैसे उसको? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास में लकड़े काटने के लिए कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। उस आदमी ने जब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और बाद में जब वो बैठा, तो मैंने गुस्से में और डर में वो कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी आबरू बचाने के लिए उस कुल्हाड़ी से उसको मारती गई। और अब वो सब खत्म करने के बाद में मैं यहाँ जमीन पे बैठ कर रो रही हूँ। यानी कि वो जो सोया हुआ, वो जिसको समझ रही थी, वो दरअसल उसकी लाश थी। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने उसको मार दिया था। अब यहाँ से आगे ये जानना जरूरी था कि इस घटना के बाद जोसेफिन की जिंदगी में क्या हुआ। वो क्या पकड़ी गई, अपने पति के पास लौट गई? मीनाक्षी जी ने आगे देखा कि उस जंगल से सुरक्षित अपने घर लौट आई थी। उन्होंने ये बताया कि उस वो जो फ्रेंड था, उसने मरने से पहले मेरे पति के बिजनेस को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन मैंने और मेरे पति ने मिलकर इस मुश्किल का सामना किया। शुरुआत में कुछ चुनौतियां जरूर आई, पर कुछ समय बाद में सब ठीक हो गया। मेरे पति डोमिनिक बहुत ही लविंग और सपोर्टिंग थे। जब मैंने उन्हें जोसेफिन के उस जीवन के अंतिम क्षणों में जाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पति आखिर वक्त में भी मेरे साथ हैं, मुझे अपनी इस जिंदगी से अब कोई शिकायत नहीं है। जोसेफिन का वो जन्म ऑलमोस्ट सुखी और संतुष्ट था और उनकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी। जैसे ही जोसेफिन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये जीवन क्यों दिखाया गया? इस जीवन से हमें आज क्या सीखना है? तो मीनाक्षी जी ने कहा कि ये जीवन सिखाता है कि जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना आना चाहिए। कभी भी दूसरों की मदद का इंतजार मत करो और ना ही लोगों से कोई उम्मीद रखो। हाँ,
तुम अपनी तरफ से दूसरों की मदद जरूर कर सकते हो, लेकिन अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मैंने अगला सवाल पूछा कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में आपको किडनैप करके ले गया था, वही इस जन्म में आपका पति बनकर आया है और इस जन्म में भी आपको कोई सुख नहीं दे पाया है, ऐसा क्यों? मीनाक्षी जी ने कहा कि क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसकी जान ले ली थी। भले ही वो एक बुरा इंसान था, लेकिन हत्या तो हुई थी। इस जन्म में वो उसी का बदला ले रहा है और इस दर्द के जरिए मुझे आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी ये कर्म मेरे जीवन में आए हैं। अब मैंने थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि उसने तो आपका किडनैप किया था। आपने जो भी कुछ किया वो अपनी आबरू और अपनी जान बचाने के लिए, यानी कि सेल्फ डिफेंस में किया था। फिर उसका कर्ज आपको क्यों उतारना पड़ रहा है? यहां पर मीनाक्षी जी ने एक ऐसी बात की जो हम उनके पास्ट लाइव सेशन में नहीं देख पाए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं थी, और कुछ भी थी जो मैंने उसके साथ किया था। तो मैंने पूछा कि क्या किया था आपने? उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति हमारे मुकाबले थोड़े कम पैसों वाला था। उसका खानदान हमारे जितना ऊंचा या रईस नहीं था। वो मेरे पति का दोस्त जरूर था, लेकिन मैं उसके कम स्टेटस की वजह से उसे पसंद नहीं करती थी। मैंने कई बार सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट भी की थी, उसका मजाक उड़ाया था। ऐसा कई बार हुआ था कि किसी बड़ी पार्टी में जब सब लोग मजे कर रहे हो और मैंने उसके स्टेटस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि बाकी सारे लोग उस पर हंसने लगे हो। उसे वो अपमान अंदर तक चुभ गया था और उसने मन ही मन मुझे बहुत बद्दुआएं भी दी थी। जैसे ही मीनाक्षी जी ने ये बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तुरंत महाभारत का वो किस्सा याद आ गया, द्रौपदी और दुर्योधन वाला। जोसेफिन के अहंकार और उसके कड़वे शब्दों ने उस दोस्त के दिल पर एक ऐसा घाव किया था कि उसने जोसेफिन को बर्बाद करने की ठान ली थी। उसने जोसेफिन का किडनैप किया, जिसके बदले में जोसेफिन ने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। यानी कि इस पूरे कर्म की शुरुआत जो है वो किसी शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि शब्दों के अहंकार से हुई थी। ये कितना बड़ा और कितना गहरा आध्यात्मिक सच है। हमारी जुबान से निकले हुए कड़वे शब्द और किसी की गरीबी का उड़ाया गया मजाक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अब हमें दोनों जन्मों की सारी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए हम सीधे उनके स्पिरिट गाइड के पास पहुंचे। मीनाक्षी जी को अपने स्पिरिट गाइड के रूप में साक्षात भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मीनाक्षी जी को ये जो आर्थराइटिस की व्याधि है, जिसमें इनका पूरा शरीर और हाथ तड़प रहे हैं, उसका असली कारण क्या है? भगवान बालाजी ने कहा कि इसके कर्म बोल रहे हैं। मैंने पूछा कि कैसे कर्म प्रभु? तो भगवान ने उत्तर दिया कि उस सैनिक वाले जीवन में जब इस चर्च के अंदर भगवान की शरण में आए हुए मासूमों का कत्ले आम मचाया गया था, तब इसने कुछ नहीं देखा था। न स्त्री, न पुरुष, न बच्चे। इसके और इसके साथियों के वार से उस रात कई जाने तो गई थी, लेकिन बात सिर्फ मरने वालों की नहीं थी। कई लोग ऐसे थे जो मरे नहीं थे, बल्कि तड़पते रह गए थे। किसी की उंगलियां कट गई थी, किसी का हाथ कट गया था, किसी के पैर कट गए थे। वो सारे लोग मरे तो नहीं, लेकिन आजीवन अपंग और लाचार होकर तड़पते रहे। उन तड़पते हुए अपाहिज लोगों की आह और उनका श्राप ही आज मीनाक्षी के शरीर में भयंकर आर्थराइटिस के रूप में आया है। जिन हाथों ने दूसरों के अंग काटे, आज उन्हीं हाथों की उंगलियों में दर्द है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ब्रह्मांड का न्याय कितना अचूक है। मैंने पूछा कि प्रभु, इस दर्द से मुक्ति कैसे मिलेगी, उसको ठीक कैसे करें? तो प्रभु ने कहा कि निरंतर माफी मांगो, उन सभी आत्माओं से अपने से किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगो। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि पति के साथ इतने कड़वे रिश्ते जो हैं वो कैसे ठीक कर पाए? भगवान ने कहा कि ये रिश्ता तुम्हें निभाना होगा, लेकिन नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से। जोसेफिन के जीवन में तुमने अपने पति के उस दोस्त को कम स्टेटस का आंका था। तुम दूसरों को धन और रुतबे के घमंड में अपने से कम समझती थी। इसीलिए इस जन्म में तुम्हें यह परिस्थिति मिली है जहां तुम्हें खुद शारीरिक और आर्थिक रूप से लाचार होकर सब सहना पड़ रहा है। इस रिश्ते को अब प्रेम और सेवा से निभाओ और अपने पति की आत्मा के सुधार के लिए निरंतर प्रार्थना करो। सेशन खत्म करने से पहले मैंने पूछा कि प्रभु, मीनाक्षी जी के लिए कोई अंतिम मार्गदर्शन? तब उन्होंने कहा, एक्चुअली भगवत गीता का श्लोक वो बोल पड़ी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। प्रभु ने आगे कहा कि अपने गुस्से को हमेशा नियंत्रण में रखो और जो लाचार लोग हैं उनकी जितनी हो सके मदद करो।
यहाँ से मैंने मीनाक्षी जी को भगवान बालाजी का आशीर्वाद दिलवाकर उनको वापस लेके आई मैं, और यहाँ पे हमने हमारा सेशन समाप्त किया। तो दोस्तों, आज की इस कार्मिक यात्रा ने हमको जो सिखाया है, वो सीधे हमारी आत्मा को झकझोर देता है। मीनाक्षी जी के इस दोनों जन्मों को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमको ये समझ में आता है कि कर्म सिर्फ तलवार या हथियारों से नहीं, बल्कि हमारी जबान और हमारे विचारों से भी बनता है। एक जन्म में जब सैनिक के रूप में उन हाथों ने मासूमों पर वार किया, उन्हें अपंग बनाया, तो उन तड़पते हुए लोगों की आह इस जन्म में आर्थराइटिस की भयंकर व्याधि बनकर लौटी। वहीं दूसरे जन्म में जब एक अमीर और रईस लड़की के रूप में जुबान से किसी की गरीबी और स्टेटस का मजाक उड़ाया गया, तो उस अपमान की बद्दुआ इस जन्म में एक प्रताड़ित और परेशान करने वाले पति के रूप में आई। इस पूरी कहानी से आज हमें 3 सबसे बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मजबूरी, गरीबी या कम स्टेटस का मजाक मत उड़ाइए। आपके द्वारा भले ही मजे-मजे में बोला गया एक कड़वा शब्द सामने वाले के दिल पर ऐसा घाव करता है जिसका हिसाब चुकाने में हो सकता है आपको कईयों जन्मों लग जाए। हमारे शरीर में आज जो भी ऐसी बीमारियां या दर्द है जिनका कोई इलाज हमको नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उसका जो संबंध है हमारे किसी पुराने कार्मिक कर्ज या किसी बद्दुआ से भी जुड़ा हो सकता है। अगर आज हम किसी दर्द या कड़वे रिश्ते से गुजर रहे हैं, तो उनसे नफरत करने के बजाय ईश्वर की शरण में जाकर निरंतर क्षमा मांगिए, और उस रिश्ते को प्रेम से निभाना भी उस कर्मों को काटने का एक रास्ता है। जैसा साक्षात प्रभु ने कहा, आप बस बिना किसी अहंकार से अपना सही कर्म करते जाइए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए और जितना हो सके असहाय लोगों की मदद करिए, क्योंकि वही पुण्य है जो आपके पुराने कर्मों के घड़े को खाली करता है। अगर आज की ये कहानी ने आपके दिल को छुआ है और कर्मों को लेकर आपकी सोच बदली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कार्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।